मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं हंटिंग वर्ड्स। एक बार फिर से डर को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो जाइए। कहानी पर आगे बढ़ूं, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही हॉरर स्टोरी हमारे चैनल पर आती रहती हैं। मेरा नाम प्रताप है और मैं गुजरात का रहने वाला हूं और हाल ही फ़िलहाल में मेरी पोस्टिंग राजस्थान के माधोपुर थाने में की गई थी और मेरी उस थाने के सीनियर ऑफिसरों के साथ अच्छी तरह बनने भी लगी थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि माधोपुर में घटा हादसा मुझे ज़िंदगी भर तक सताएगा। माधोपुर जाने के बाद मैंने किराए का एक रूम ढूंढ लिया, क्योंकि मुझे शुरू से ही सरकारी क्वार्टर पसंद नहीं थे। वहाँ पर मुझे घुटन सी महसूस होती थी, जिस कारण मेरी पोस्टिंग जिस थाने में होती थी मैं वहाँ जाकर एक पर्सनली रूम ले लेता था। काफ़ी दिन बहुत अच्छे से बीते। टाइम पर थाने पर आना और चुपचाप अपने क्वार्टर अपने रूम पर चले जाना। अगल बगल में काफ़ी लोग रहते थे, लेकिन कभी भी उन लोगों ने मुझे आते और जाते नहीं देखा था और ना ही मैं उन लोगों से बातचीत किया करता था। लेकिन एक दिन थाने में ज़्यादा काम के चलते मुझे लेट से क्वार्टर जाना पड़ा। उस समय रात के तकरीबन 11 बज रहे थे और रूम पर पहुंचने के बाद देखता हूं कि उस घर का मेन दरवाज़ा ही बंद है और मेरा रूम ऊपर के फ्लोर पर था। मैंने काफ़ी लोगों को आवाज़ लगाई दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन किसी ने भी इस बात को सुना नहीं। मैं सोचने लगा कि रात भी काफ़ी हो चुकी है और जो भी आदमी अगल बगल में रहते हैं वो थक हारे होंगे, इसलिए गहरी नींद में सो रहे हैं। इन्हें डिस्टर्ब करना भी अच्छी बात नहीं। तभी मेरी नज़र पास में रखी सीढ़ी पर गई। मैंने उस सीढ़ी को उठाकर दीवार से खड़ा कर दिया और धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया और ऊपर पहुंचने के बाद रूम खोलकर मैं बिस्तर पर जाके सो गया। अभी मेरी आंख लगी ही थी, तभी मुझे पास के घर से किसी की चीखने और रोने की आवाज़ आने लगी और इस आवाज़ को सुनने के बाद ना ही तो मुझे नींद आ रही थी और ना ही मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा था। मैंने सोचा कि हो सकता है कि आपस में हस्बैंड और वाइफ लड़ रहे हैं और उसी की आवाज़ हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो आवाज़ बार बार ही लगातार ही आ रही थी। मैंने अपने कान को मूंद लेने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो आवाज़ें तब भी मुझे सुनाई दे रही थी। कुछ देर के बाद मेरा मन किया कि मैं जाकर देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है और मैं सीढ़ी से उतरकर उस घर की तरफ जाने लगा जहाँ से ये चीखें आ रही थी। मैं उस घर के पास जब पहुँचा तो देखता हूँ उस घर में केवल अंधेरा ही अंधेरा है। ना तो कोई लाइट जल रही थी और ना ही कोई हलचल थी। मैं थोड़ी देर उसी घर की तरफ देखने लगा और देखते ही देखते वो आवाज़ आनी बंद हो गई, जिसके बाद मैं फिर से अपने रूम में जाकर सो गया। सुबह जब मैं उठा तो मैंने सोचा कि अपने पास के किराएदारों से इस बात को पूछा जाए कि आखिर वो आवाज़ किसकी थी और कौन रहता है उस घर में। मैं रूम से बाहर निकला तो देखता हूँ कि सारे लोग अपने अपने काम पर चले गए हैं, जिसके बाद मैं भी अपने पुलिस थाने में चला गया और वहाँ जाने के बाद मैं इस बात को भूल ही नहीं पा रहा था। बार बार मुझे वो आवाज़ें सुनाई दे रही थी। किसी तरह दिन बीत गया और रात हो गई, जिसके बाद मैं अपने रूम में चला गया। जाने के बाद थोड़ी देर टहलने के बाद जाकर चुपचाप सो गया। मुझे सोए हुए अभी 1 घंटा ही हुआ था, तभी मुझे फिर से वो आवाज़ें सुनाई देने लगी, वो चीखने और रोने की। फिर मैं बार बार इधर करवटें फेरता उधर करवटें फेरता, कभी कान को बंद करने की कोशिश करता, लेकिन आवाज़ मुझे सोने नहीं दे रही थी और मैं बेचैन हो गया था। काफ़ी अपने आप को रोकने के बाद मैं अपने रूम से निकलकर उस घर पर जा पहुंचा जहां से रोने और चीखने की आवाज़ आ रही थी और घर के पास जाकर
उस घर का दरवाजा पीटने लगा कि कोई है, कौन है भाई, कोई है क्या यहाँ पर। लेकिन किसी की भी आवाज़ उधर से सुनाई नहीं दी, जिसके बाद फिर मैं अपने रूम पर जाकर सो गया। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि मुझे महसूस होता है कि मेरे शरीर के ऊपर कोई बैठा पड़ा है। और जैसे ही मैंने आंखें खोली, मैं देखता हूँ कि एक लड़की मेरे शरीर पर बैठी पड़ी है, जिसकी आंखें इतनी लाल मानो आंख से खून टपक रहा हो, और उसके हाथ धीरे धीरे मेरी गर्दन तक पहुँच रहे हैं। मैंने उसकी हाथ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ताकतवर थी कि मैं रोक नहीं पाया, और उसने मेरे गले को पकड़ लिया, जिसके बाद वो मेरे गले को जोर से दबाने लगी, जिस कारण मेरी आवाज़ निकलना बंद हो चुकी थी। तभी मुझे एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई, और देखते ही देखते उस चुड़ैल लड़की ने मुझे उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया, और मैं वहीं बेहोश हो गया। और सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं शीशे के सामने अपनी गर्दन को देखता हूँ, तो उस पर काफ़ी खरोच, काफ़ी चोटें आई हुई थी, मानो किसी बिल्ली ने पंजा मार दिया हो, जिसे देखने के बाद मेरे अंदर एक ऐसा डर पैदा हो गया था, जिस कारण मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उस लड़की की खामोशी, उस लड़की की बेचैनी और उस लड़की का मुझ पर किया गया वार, मैं इस चीज़ को देखकर पूरा हिल चुका था, जिसने मुझको अंदर से पूरा झकझोर के रख दिया था। तभी मैं अपने रूम से निकलकर अपने बगल वाले किराएदारों से इस बात को पूछने गया, तो वो कहने लगे कि आज से 5 साल पहले यहाँ एक फैमिली हुआ करती थी, और उस फैमिली में 4 मेंबर थे, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। एक दिन किसी काम से उसकी फैमिली किसी दूसरे जगह पर गई थी, लेकिन उन लोगों ने अपनी बेटी को यहाँ छोड़कर जाना ही ठीक समझा। और जब वो लड़की अपने रसोई घर में खाना बनाने के लिए पहुंची, और जैसे ही अपने चूल्हे को जलाने के लिए गई कि अचानक से उसके शरीर में आग लग गई, और वो वहीं जलकर तड़प तड़प कर मर गई। और इस मकान के सारे किराएदार भी अपने अपने काम पर जा चुके थे, और उस लड़की की कोई भी जान नहीं बचा पाया। जब उसके घर वाले आए तो उन्होंने देखा कि किचन पूरी तरह जल के राख हो चुका है, और उनकी बेटी भी जलकर जमीन पर मरी पड़ी हुई है। जिसके बाद उन लोगों ने अपनी लड़की का दाह संस्कार किया, और कुछ दिन तक इस घर में रहे, लेकिन उनको भी ये आवाज़ें आनी शुरू हो गई, और तुमको और यहाँ के सारे किराएदारों को सुनाई देती है। लेकिन शायद तुम नए थे, इसलिए तुमने इस बात को जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम लोग उस आवाज़ को भी सुनकर अनसुना कर देते हैं। वैसे अच्छा हुआ कि उस लड़की ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, और याद रहे उसके घर के पास भी मत जाना। और इतना कहने के बाद वो आदमी वहाँ से चला गया, और मेरा मन वहाँ पर 1 सेकंड भी रुकने को नहीं किया, और जैसे तैसे मैंने अपना सामान पैक किया, और मैं भी अपने घर गुजरात आ गया। और घर पहुँचने के बाद एक अच्छे तांत्रिक के पास गया, जिससे मैंने ये सारी बातें बताई, और उस तांत्रिक ने मुझे एक ताबीज़ दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। अगर आप भी किसी अनजान जगह में जाते हैं तो वहाँ का, उस इलाके का जायजा ले लेना चाहिए। तो आज की स्टोरी यहीं तक। आशा करता हूँ कि मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।